हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा पहले, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्रीवियस टॉपिक्स इन पॉलिटी एंड दैट टॉपिक वाज certain feature of Indian Constitution and making of the Indian Constitution. As I have already told you that we will study the making of the Indian Constitution in the last part. क्यों क्यों हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे? इसलिए क्योंकि दिस पर्टिकुलर थिंग इट ऑल्सो कम्स इन हिस्ट्री इन मॉडर्न इंडिया। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हम देखेंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का हुआ कैसे वो बना, तो वो देखने के लिए हमें मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने मेजर चीज़ें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ा दी थी, लेकिन बाकी पोर्शन जब तक आप मॉडर्न इंडिया पढ़ नहीं लोगे तब तक हम वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आएगा। आप पूरा बेसिक नहीं पढ़ोगे, तो इसीलिए जब पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी तब हम उसको पढ़ाएंगे। वैसे पढ़ाना हमें प्रियम्बल भी उसी समझ बाद में चाहिए, लेकिन प्रियम्बल क्योंकि समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट्स व्हाई आई हैव टू टोल्ड यू अबाउट द प्रियम्बल। तो देखते हैं बेसिक प्रियम्बल है क्या। तो प्रियम्बल जो है, सिर्फ जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने से पहले हम उसका पूरी बुक में क्या दिया गया है कि वी रीड द इंडेक्स और एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। तो अब एक वो एक तरह से समरी होती है पूरी बुक की कि व्हाट राइटर्स वांट टू टेल इन दिस बुक। इट इज गिवन इन फ्यू पॉइंट्स इन अ समरी वाइज, वो एक्नॉलेजमेंट होता है। उसी तरह प्रियम्बल इज ऑल्सो ए समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे संविधान में वॉट एवर इट इज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज अ समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So one point and the most important point about the preamble is that it is a summary of the Indian Constitution. तो अब आता है कि पर्टिकुलर ये जो वर्ड प्रियम्बल है, ये पहली बार वर्ड की किस कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ये आपके पीटी के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The particular word preamble was first introduced in American Constitution. That means America was the first country, that means United States of America, who had introduced preamble in its constitution. ठीक है, ये एक छोटी सी चीज थी। ये दो पॉइंट आपके हो गए इंपॉर्टेंट। पहला, इट इज अ समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and taken from the America was the first country to introduce a preamble in its constitution. अब एक हमारे यहाँ एक थिंकर थे बल्कि हम उनको कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कह सकते हैं, मिस्टर पालकीवाला, N.A. पालकीवाला, लिख लो, N.A. पालकी N.A. पालकीवाला। ठीक, अब ये N.A. पालकीवाला कौन थे? इनके द्वारा ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज आईडी कार्ड किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझ रही हो, प्रियम्बल इज द आई कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे N.A. पालकीवाला जी का कहना है, और ये नॉर्मल था। अब स्टार्ट करेंगे बेसिकली हम प्रियम्बल के बारे में। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप बुक रखिए। बुक का मतलब
एक जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खरीद लीजिए। इफ योर मीडियम इज इन हिंदी, आप हिंदी की कोई भी बुक ले सकते हैं। इंग्लिश की बुक ले लीजिए, बट डोंट परचेज डीडी बसु। अब वो ओल्ड फैशन हो चुकी है, अब उसमें कुछ नया नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ डेली चेंजेस होते रहते हैं। तो जो लेटेस्ट बुक मार्केट में कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि आप बेयर एक्ट ले लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है, बेयर एक्ट ले लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए, उसी को बेस बना करके पढ़िए। और अगर मिल सके तो हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को आई विल सजेस्ट दैट कि आप लोग एक बेयर एक्ट आती है जिसमें एक पेज में इंग्लिश में रहता है और एक पेज में हिंदी में रहता है। आप ये वाली किताब ले लीजिए, मोटी सी आती है ग्रीन कलर की, तो नाम हमें पब्लिकेशन याद नहीं है उसका। उससे ये रहेगा कि आप वही चीज़ अगर इंग्लिश में पढ़ोगे और उसी चीज़ को अगर एक बार हिंदी में पढ़ोगे तो मीनिंग क्लियर हो जाएगी पूरी, क्योंकि संविधान का हिंदी भी जानना जरूरी है, मदर टंग है। तो कुछ इतने टिपिकल वर्ड होते हैं कि आप कभी कभी कोई बोल देता है तो आप समझेंगे नहीं, तो उसको हिंदी इंग्लिश दोनों समझते रहिए। तो भाई हम लोग इंडियंस हैं, कितना भी कोशिश करें इंग्लिश पढ़ने की, लेकिन एक मदर टंग में जब तक उस वर्ड या कुछ चीज़ नहीं समझ में आता है तब तक वो हमें इंग्लिश में भी नहीं समझ में आएगा, भले हमने ICSE बोर्ड पढ़ा हो, यूपी बोर्ड पढ़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों एक ही किताब में आती है, कंबाइन, एक पेज में इंग्लिश एक में हिंदी, वो दोनों ले लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है पढ़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे चलते हैं, प्रियम्बल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो प्रियम्बल में दिया क्या है, प्रियम्बल ये डिनोट करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, उसका पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आगे क्या कहता है, अगर ध्यान से देखें, एक बार प्रियम्बल पहले पूरा पढ़ लो। प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये इतना स्टार्टिंग फेज में था। उसके बाद फिर क्या कहता है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर उसके बाद क्या कहता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये मतलब इसका है। उसके बाद अब टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी देता है विद डिग्निटी, assuring the dignity, with fraternity, assuring the dignity, unity and integrity of nation। ये इतना मतलब इस तरह है। उसके बाद आगे वाली चीज़ें हैं जो नीचे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इतना बड़ा प्रियम्बल है, रट डालो तो बेस्ट है। और इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to our constitution, that means we have given this constitution to इसको ourselves। so this is a preamble of the Indian Constitution। अब इसको हम तोड़ेंगे मतलब क्या, हथौड़ी छेना लेके नहीं, छेनी से नहीं, इसको तोड़ने का मतलब है कि वी विल इलेबरेट दिस प्रियम्बल, और इसको सब पार्ट में करके पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट इसमें हम देखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका जो है फर्स्ट पार्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स हम भारत के लोग। ठीक, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आगे विशेष रूप पढ़ेंगे, बट वी आर गोइंग टू डील विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये 5 वर्ड है। इसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वर्ड घटा दोगे तो प्रियम्बल डिसमिस खराब हो जाएगा। तो वी का कौन है, यानी वी, हम। पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया कौन है, भारत के लोग, दैट मीन्स
वी कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया कौन है? वी। अब ये पूरा सेंटेंस कौन है? ये किसके लिए कहा गया है? बेसिकली वो तो होल ऑफ द इंडिया कहा गया, बेसिकली एक उन लोगों के लिए कहा गया है जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में आते हैं। अब आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 क्या है? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के लिए वी द पीपल ऑफ इंडिया है, यानी दैट मीन्स द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हु आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये पर्टिकुलर वर्ड उन्हीं के लिए डिनोट किया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। समझ में? तो अब इसके बाद और भी क्या डिनोट करता है? और ये क्या डिनोट करता है? ये तो एक मान लो सिटीजनशिप को डिनोट करता है, लिख देते हैं। ये सिटीजनशिप को डिनोट करता है। दूसरा क्या डिनोट करता है? दूसरा ये डिनोट करता है कि द सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन द वी द पीपल ऑफ इंडिया। That means the constitution has been made for the people, by the people। ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, बट इसको तुम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ले लो? क्यों बना संविधान? अरे लोगों के लिए बना, लोगों के द्वारा बनाया गया। लोग मतलब इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब बना रहे थे, ठीक है, और लोगों से भी बना। लोगों से मतलब सब लोग जो मेंबर ही थे, ठीक है। सब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी तो वो लोगों के द्वारा कैसे बना? लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली बना, क्योंकि एक एक एरिया को एक रिप्रेजेंटेटिव। अब जैसे डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर अंबेडकर पहले वेस्ट बंगाल से लड़ते थे, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो थे, मेंबर थे इसके, तो वेस्ट बंगाल वाली सीट उनसे छोड़ दी गई, क्योंकि वो बांग्लादेश बन गया, समझ रही ना। और उसके बाद जब वो बांग्लादेश बन गया, यानी भारत से चला गया, तो अब वो डॉक्टर अम्बेडकर जी वहाँ से लड़ेंगे नहीं। तो अभी आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, इसमें कई चीजें हैं। तो ये फिर इन्होंने पूना से लड़ा, पूना से फिर ये रिप्रेजेंटेटिव बने, ठीक है ना। ये मेजर चीज था। तो ये दो चीज डिनोट करता है, पहला सिटीजनशिप का आर्टिकल 5 से 11 तक का, और दूसरा ये डिनोट करता है द सोर्स of authority of constitution। हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो हम मेजर चीज बताना चाह रहे हैं उसको लिख लो कि द सोर्स, अल्टीमेटली द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल। अब ये सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीपल के हाथ में कैसे है? जब आप मेंस का सिलेबस पढ़ोगे तो यू विल गोइंग टू रीड अबाउट द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट। अब पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्या है? ये टोटल इलेक्शन से डिपेंड है। दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा में इनडायरेक्टली है। उसके बाद फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विलेज पंचायत, ग्राउंड लेवल। तो ये रोल ऑफ पीपल था, यानी दैट द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अल्टीमेटली इन द हैंड ऑफ पीपल। ये आप एक लाइन इतने में हमने डिस्क्राइब कर दिया, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया। तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रेम्बल आगे क्या कहता है? हैविंग आगे क्या है?
अब यहाँ से ले लो, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, और लास्ट वर्ड इसका समझो रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक। वैसे अगर हम लिख दें तो 2 वर्ड और यहाँ पे सोवरेन सोशलिस्ट, यहाँ लिख दें बड़ा बड़ा। ठीक, अब इसको समझो। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic। उसके बाद मेजर वर्ड आता है रिपब्लिक। इन पर्टिकुलर वर्ड्स के टर्म और इनको हम आगे आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मोटा मोटा ये समझो कि ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, ऊपर वाला लाइन जो थी पहली, ये डिनोट करती थी द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद फिर जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो डिनोट करता है, वो क्या करता है, इट डिनोट्स द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या है। यहाँ पे लिख देते हैं, इट डिनोट द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, अब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में क्या डिनोट करता है कि व्हाट इज अ इंडिया, इंडियन स्टेट का नेचर क्या है। इंडियन स्टेट का नेचर है, इंडियन स्टेट इज अ सोवरेन स्टेट, इंडियन स्टेट इज अ सेकुलर स्टेट, इंडियन स्टेट इज अ सोशलिस्ट स्टेट, इंडियन स्टेट इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट एंड इंडियन स्टेट इज अ रिपब्लिक स्टेट। अब ये पांचों टर्म्स इट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, सोवरेन मीन्स शॉर्ट में बता रहे हैं, नो इंटरफियर्स ऑफ एनी कंट्री इन पॉलिटिकल एनी टाइप ऑफ मैटर, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, सोशलिस्ट, एवरीथिंग इज डील बाय सोसाइटी। दूसरा, पीपल इज द मेन सोर्स। सेकुलर, एवरी रिलीजन विल बी रिस्पेक्टेड। डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट विल बी फॉर्म बाय इलेक्शन। रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये शॉर्ट में था, ये अब समझ में आया। इट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, व्हाट दिस मीन्स द नेचर इज इंडियन स्टेट इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब इसमें आता है पर्टिकुलर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब पहली बार प्रियम्बल बना था, ठीक है ना, जब कमेंस हुआ था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the particular these two words, socialist and secular, were not introduced in the original preamble of the Indian Constitution. तो ओरिजिनल preamble में क्या था, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। समझ रही हो ना, in the original constitution, तुम्हारे समझ में आया? So in the original constitution, only these 3 words were given: sovereign, democratic and republic. But तो अब ये क्वेश्चन बनता है, पीटी में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, मेंस में भी कई बार आए हैं कि which 2 words were added in the Indian Constitution, preamble of the Indian Constitution। वो 2 वर्ड थे, सोशलिस्ट और सेकुलर। ठीक है, अब कब ऐड किए गए, 1976 में 42nd अमेंडमेंट के अंडर, यानी these 2 words have been added in Indian
the preamble of the Indian Constitution in 1976 under 42nd Amendment of the Indian Constitution, यानी ये जोड़ा गया, यहाँ लिख देते हैं 42nd Constitutional Amendment Act 1976 में, ठीक है। ये दो वर्ड जोड़े गए, एक सोशलिस्ट और एक सेकुलर। अब ये छोटा छोटा समझ गए ना। तो हमने अभी छोटी छोटी चीजें बताई। अब सोवरेन के बारे में पहले बच्चे बताया कि क्या बताया, इंडिपेंडेंट स्टेट। लिख लो छोटा सा, एक शब्द मिसी के आगे जब जैसे ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बहुत जरूरी है। ये हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार ये ग्राफ आपके दिमाग में बैठ गया तो यू विल नॉट गोइंग टू रीड एनी बुक। आप इस ग्राफ को याद कर लो, मेमोराइज कर लो, एंड द होल प्रीएम्बल विल बी इजीली एक्सप्लेन्ड बाय यू। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था। अब देखो सोवरेन है, सोवरेन का पहला पॉइंट लिख लो, तो एंड इंडिपेंडेंट स्टेट इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा, बाकी तो हम आगे बताएंगे, सबको एक एक एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, सोवरेन स्टेट, फिर ब्रैकेट में एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, सोवरेन दैट इज इंडिपेंडेंट हो, इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशलिस्ट। तो व्हाट इज डू मीन बाय सोशलिस्ट? अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जहाँ पे हो, यानी पीपल ही सब कुछ हो, ठीक है ना। अब वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है यहाँ पे सोशलिस्ट पे एक यहाँ लिख देते हैं, सोशलिस्ट में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो, और दिस सोशलिज्म बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी हो, यानी कि इकोनॉमी जिस पे ये बेस्ड है वो मिक्स्ड होनी चाहिए। जरूरी नहीं है वो कभी कभी ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन एक तरह से दोनों होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकुलर वैसे भी हम लिखवा चुके हैं कि इक्वल स्टेटस एंड रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, ठीक है। डेमोक्रेटिक के बारे में बता चुके हैं, रिपब्लिक के बारे में, इसको लिख लो। ये जो इम्पोर्टेंट था, नया था, इसलिए हमने लिखवा दिया। अब इसको छोड़ो, अब आगे देखो, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या आता है वर्ड रिपब्लिक। अब वर्ड आता है एंड टू सिक्योर। अब नेक्स्ट प्रीएम्बल का पैराग्राफ देखो, है ना, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, एंड टू सिक्योर के बाद ऑल इट्स सिटीजन क्या है, जस्टिस। किस तरह की? सोशल, नॉर्मल, पॉलिटिकल। ये एक पैराग्राफ आया है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is defining about the justice, and that particular justice is going to protect the whom? Protect the citizen. इसमें पहले उसने कह दिया to ensure all citizen, ठीक है ना। अब ये जस्टिस किस तरह की होनी चाहिए? The justice provided by the Indian Constitution, what type of justice? ये भी दिखाता है कि justice should be social, it should be economical, and it should be पॉलिटिकल, ठीक है ना। ठीक है, तो ये इसका पहला
इससे डिनोट करना है। देखो अभी हमने देखा क्या, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। अब ये क्या है बताओ? सोशल पॉलिटिकल। अरे इसको सीधा मानो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जितना सोशल जस्टिस है, लिबर्टी है, ये सब ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे इसके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, मोटा मोटा समझ गई। अब ऑब्जेक्टिव में इसमें अब सोशल जस्टिस देखो क्या है। सोशल जस्टिस जो है इक्वल ट्रीटमेंट्स ऑफ ऑल। ये सोशल जस्टिस क्या कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन without social discrimination, लिखा, on any ground, on any ground। ठीक, अब इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस इज providing economic facilities so that the public can become capable to purchase goods। ठीक है ना, यानी इनइक्वालिटी जो है इकोनॉमिक्स में, जो स्टेटस ऑफ लिविंग में डिफरेंस है वो दूर हो सके। अब समझ में आ रही हो ना, इनकम और वेल्थ सबको मिल सके, वो है इकोनॉमिक जस्टिस। तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स क्या है? वोट, राइट टू वोट। इसके साथ साथ और चीज़ें, लीगल चीज़ हो, आपके साथ सारी फेयर प्रैक्टिसेस हो, कोई अन्याय ना होने पाए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ये प्रोवाइड कराता है। अब दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि द आइडिया ऑफ जस्टिस, दैट मीन्स सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से बता सकती हो? चीज अमेरिका से लेंगे क्या? इसको हम लोग दिस आइडिया जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन।